बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज करेंगे। सबसे पहले आज की हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग का दूसरा राउंड शुरू हो चुका है। ईरान ने समंदर में 3 जहाजों पर हमला कर दिया है और ईरान ने मिसाइलों को दागना भी शुरू कर दिया है। अमेरिका के बहुत बड़े जंगी जहाज पर मिसाइल मारने की वीडियो भी ईरान ने जारी कर दी है और मुत्तहिदा अरब इमारात ने ईरान से आने वाले 4 क्रूज मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने का ऐलान किया है। क्या वाकई अमेरिका ईरान की आबनाए हुर्मुज पर कब्जा करने के लिए अपनी फौज समंदर में उतार चुका है? क्या वाकई ईरान के अंदर जमीनी जंग आबनाए हुर्मुज पर कब्जा करने के बाद शुरू होगी, लड़ी जाएगी? इस हवाले से तहलका खेज मालूमात सामने आ रही हैं। और फिर इसराइल के जहाजों की मुसलसल परवाजें देखी गई हैं आज, और इसराइल के अंदर फौज को अलर्ट कर लिया गया है। और इतलात के मुताबिक यमन ने ऐलान जंग कर दिया है कि आबनाए हुर्मुज के बाद अब बाबुल मंदब बंद होगा। ना जिन ना ही इंसान, कोई भी ताकत दुनिया की आबनाए हुर्मुज नहीं खुलवा सकती है। हम ईरान के साथ हैं, यमन ने ऐलान कर दिया है। इस वक्त अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग का दूसरा राउंड अमलन शुरू हो चुका है। आज बड़ा खतरनाक दिन रहा है क्योंकि ईरान ने कई जहाजों पर हमलों का ऐलान किया है। सबसे पहले आप ये खबर देखें, ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसीज पर यह रिपोर्ट नशर हो रही है, बाकायदा वीडियो जारी की गई है कि ईरान ने समंदर में चलने वाले अमरीकी जंगी जहाज, जिसे डिस्ट्रॉय जहाज कहा जाता है, उस पर क्रूज मिसाइल मारे हैं। यह वीडियो और यह खबर जारी हुई है ईरानी मीडिया पर, जिसमें क्लेम किया गया है कि अमेरिका के बहुत बड़े जंगी जहाज को, जो कि आबनाए हुर्मुज की तरफ बढ़ रहा था, हमने उसे वार्निंग दी लेकिन वो बास नहीं आए तो हमने उस पर मिसाइल मार दिए हैं। ये ईरान की तरफ से क्लेम किया गया है। लेकिन इसके मुकाबले में जो सेंटकॉम अमेरिका का फौजी इदारा है, उसने एक नई पोस्ट जारी की जिसमें कहा गया है कि हमारा डिस्ट्रॉयड जहाज समंदर के अंदर मौजूद है और आबनाए हुर्मुज से जो जहाज फंसे हुए हैं उनको निकाल रहा है, उनका मुहासरे के साथ उनका हिसार करके निकाल रहा है। हमारे किसी बाहरी जहाज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। यह अमेरिकी फौजी इदारे सेंटकॉम का दावा है। लेकिन आज की एक और खबर यह है कि अमेरिका जिन जहाजों को वहां से निकालने की कोशिश कर रहा है, वो जहाज निशाना बन रहे हैं। अमेरिका झूठ बोल रहा है क्योंकि जहाज निशाना बन रहे हैं। पहले आप यह खबर देखें कि अमेरिका ने दावा किया है कि हमने 2 जहाजों को, कम से कम 2 जहाजों को आबनाए हुर्मुज से निकाला है। यानी ईरान की बंदिश के बावजूद, ईरान की धमकी के बावजूद हमने आबनाए हुर्मुज से 2 जहाजों को कामयाबी से गुजारा है। यह अमेरिका का दावा है। लेकिन ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी क्लेम कर रही है कि यह सरासर झूठा दावा है। पिछले चंद घंटों में कोई जहाज आबनाए हुर्मुज से नहीं गुजरा है। आबनाए हुर्मुज मुकम्मल तौर पर ईरान की गिरफ्त में है, कब्जे में है। तो अब दावा किसका सच्चा है? आप ये खबर देखें। जुनूबी कोरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी ने यह कंफर्म कर दिया है कि आबनाए हुर्मुज में आज हमारे जहाज पर हमला हुआ है और हमारे जहाज के इंजन रूम के अंदर आग लग गई है। यह बात जुनूबी कोरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी ने कंफर्म कर दी है। अब जुनूबी कोरिया का यह जहाज दरअसल अमेरिका के कहने पर वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ईरान ने वार्निंग दी तो वो बाज ना आए तो ईरान ने उसको टारगेट कर दिया। ये आप दूसरी खबर देखें। अल जजीरा ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मुत्तहिदा अरब इमारात का एक ऑयल टैंकर था जिस पर 2 ड्रोन लगे हैं और इन 2 ड्रोन के लगने से जहाज को काफी नुकसान पहुंचा है। तो ये दूसरी तस्दीक है कि जो अल जजीरा ने की है और इंटरनेशनल मीडिया पर भी ये कंफर्म हो चुका है कि जिसका मतलब यह है कि ईरान ने अमेरिका के कहने पर जो जहाज गुजरना चाह रहे थे उनको वार्निंग दी, लेकिन वो जहाज ना रुके समंदर में और उन्होंने अपनी रूट ना बदला और अमेरिका के साथ वो चलते रहे, तो वो निशाना बने हैं। यानी कि अमेरिकी डिस्ट्रॉयर जहाज और जुनूबी कोरिया का जहाज और मुत्तहिदा अरब इमारात का जहाज, ये 3 जहाज समंदर में आज के दिन निशाना बन चुके हैं जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। मुमकिन है अगले चंद घंटों में जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो मजीद भी कुछ जहाजों पर हमला हो चुका हो। तो समंदर के अंदर अमेरिकी सदर ट्रंप ने ऐलान किया था कि हमने फ्रीडम प्रोजेक्ट शुरू किया है। यानी जहाज जो समंदर में फंसे हुए हैं, तेल वाले जहाज हैं, तिजारती जहाज हैं, बल्क कैरियर हैं, वो जहाज हम समंदर से निकाल रहे हैं। ट्रंप ने ऐलान किया था। लेकिन नाज़रीन इकराम, ईरान कहता है कि आबनाए हुर्मुज हमारी गिरफ्त में है। जनरल अमीर हातमी, ये ईरान के आर्मी चीफ है, अर्तिश आर्मी जो ईरान की रिवायती फौज है उसके चीफ है, उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट में लिखा कि 1 इंच पानी का भी अमेरिका को नहीं देंगे। आबनाए हुर्मुज पूरी हमारी गिरफ्त में है और हमारी फौजें तैयार हैं और हम अपनी जमीन पर किसी भी तरह से अमेरिका को कब्जा करने नहीं देंगे। अमेरिका जो करना चाहता है हम तैयार हैं, हम हर मंजर के लिए तैयार हैं। अमेरिका को पता चल जाएगा कि वो किस तरह से हमारे साथ पंगा ले रहा। ये ईरान के आर्मी चीफ का बयान है। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि जो एस्केलेशन है वो किस हद तक खतरनाक हो चुकी है। ये मेरे सामने एक और खबर है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने पोस्ट की है अपने द ट्रूथ नामी अकाउंट से, जिसमें ट्रंप ने लिखा
कि ईरान की बहरिया खत्म हो चुकी है, ईरान की एयरफोर्स खत्म हो चुकी है, ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम भी तबाह हो चुका है, ईरान का सुप्रीम लीडर भी मारा जा चुका है, जबकि अमेरिका का सदर भी मौजूद है, अमेरिकी फिजाइया भी मौजूद है, अमेरिकी नेवी भी मौजूद है और अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है। अब ये ट्रंप अपनी फतह और जीत का ऐलान कर रहा है इस पोस्ट के जरिए से, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स है। अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम थॉर्ड वो आधे से ज्यादा खत्म हो चुका है, खुद अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट है। पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम का तकरीबन 2000 के करीब जो उसके इंटरसेप्टर मिसाइल थे वो इस्तेमाल हो चुके हैं। अमेरिका के पास है असलहा खत्म हो चुका है, ये अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट है। और अमेरिकी बहरिया को भारी नुकसान पहुंचे हैं और अमेरिकी एयरफोर्स के कई जहाज तबाह हुए हैं। अब अमेरिकी सदर ट्रंप अपने नुकसान को छुपाकर यह कह रहा है कि हमने सिर्फ ईरान को नुकसान पहुंचाया। अगर ईरान की नेवी तबाह हो गई है तो आबनाए हुर्मुज कैसे बंद है? यानी अगर ईरान के पास भारी फौज नहीं है तो ये जो आबनाए हुर्मुज है 34 किलोमीटर की, ये बंद क्यों है? आज तक आबनाए हुर्मुज से अमेरिका के जहाज क्यों नहीं गुजर सकते हैं? और अमेरिका यहां से तेल के जहाजों को क्यों नहीं गुजार सकते हैं? दुनिया में फिर तेल क्यों महंगे हैं? दुनिया में फिर तेल की कमी क्यों है? अगर ईरान के पास फौज नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया है, तो ये आबनाए हुर्मुज कैसे बंद है? तो इसका मतलब है कि अमेरिकी सदर ट्रंप महज दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए इस तरह के बयान जारी करता है। ये आप अमेरिकी सेक्रेटरी खजाना, जो अमेरिका का वजीर खजाना है, बेसेंट उसका नाम है, उसका आप ये बयान देख लें कि ईरान आबनाए हुर्मुज पर कब्जा करके पूरी दुनिया की मईशत को टारगेट कर रहा है। हम तो आबनाए हुर्मुज को खुलवा रहे हैं, ईरान ने आबनाए हुर्मुज हमला करके बंद की है, हम तो आबनाए हुर्मुज को खुलवा रहे हैं, लिहाजा चीन भी हमारे साथ खड़ा हो जाए ईरान के खिलाफ और मिलकर आबनाए हुर्मुज खुलवाए, क्योंकि आबनाए हुर्मुज की बंद से चीन को भी तेल नहीं मिल रहा है। अमेरिकी वजीर खजाना ने यह भी कहा कि ईरान के लीडर्स को कुछ पता नहीं है, वो गारों के अंदर छुपे हुए हैं, उनको तो मैदान की ग्राउंड की सिचुएशन का भी इल्म नहीं है। अब आप तसव्वुर करें, ट्रंप कहता है कि ईरान की फौज खत्म कर दी, ईरान की फिजाइया खत्म कर दी, ईरान का लीडर मार दिया, लेकिन आबनाए हुर्मुज बंद है, आबनाए हुर्मुज की वजह से दुनिया की मईशत तबाह है। यह बात अमेरिकी वजीर खजाना आज अभी ताजा तरीन बयान में एतराफ कर रहा है। तो आप तसव्वुर करें कि ट्रंप कितना दुनिया के सामने झूठ बोलता है और मुख्तलिफ तरह की बातें करता है। एक और बड़ी खबर, आज की सबसे खतरनाक खबर मेरे सामने मौजूद है। दी टेलीग्राफ बरतानवी मीडिया है, उसकी एक रिपोर्ट है कि ईरान की जो आबनाए हुर्मुज है, अमेरिका इस पर कब्जा करना चाहता है और कब्जा करने के बाद अमेरिका का जो अगला प्लान है, ट्रंप का जो अगला मंसूबा है, वो ईरान के अंदर जमीनी फौजें उतारना है। जमीनी तौर पर ईरान में फौजें उतारकर जो खुफिया अहदाफ हैं, मंसूबे हैं, उनको पूरा करना है। वो क्या अहदाफ है? ईरान की हुकूमत को गिराना, ईरान का अफजुदा यूरेनियम चुरा लेना, ईरान के जौहरी प्रोग्राम को मुकम्मल तबाह कर देना, ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल को ख़त्म कर देना, और इसी तरह से जो ईरान के मुख्तलिफ तरह के अहम तरीन तेल के कुएं हैं उन पर कब्जा कर लेना। तो दी टेलीग्राफ ने बताया कि पहले मरहले में ट्रंप ने ईरान को आजमाना शुरू किया है आबनाए हुर्मुज पर कब्जा करने के लिए। तभी तो ट्रंप ने फ्रीडम प्रोजेक्ट के नाम से आबनाए हुर्मुज में नया ऑपरेशन शुरू किया है। जब यह कामयाब हो जाएगा तो अगला मरहला होगा ईरान के अंदर फौजें उतारने का, तो ट्रंप उसकी तरफ भी बढ़ेगा। यह बरतानवी मीडिया दी टेलीग्राफ की रिपोर्ट है। एक और बड़ी खबर कि यूएई ने ऐलान किया है कि हमने 4 क्रूज मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया है। जी हां, मुत्तहिदा अरब इमारात की तरफ से ये बयानात मेरे सामने मौजूद है। मुत्तहिदा अरब इमारात ने कहा है कि जो 4 इंटरसेप्टर हैं वो जो 4 क्रूज मिसाइल थे ईरान की तरफ से आने वाले, उनको इंटरसेप्ट कर लिया गया है और यूएई ने अपने शहरियों को मिसाइल खतरात की वजह से शेल्टर्स में, पनागाहों में भी रहने का कहा है। जी हां, मुत्तहिदा अरब इमारात ने अपने शहरियों को कहा है कि मिसाइलों के खतरात हैं, लिहाजा शहरी शेल्टर्स के करीब रहें और दूर ना हो। तो इसका मतलब क्या है कि जंग चल रही है, ये जंग का आगाज है। मिसाइल कहां से आए हैं? ईरान ने मारे हैं। किसको मारे हैं? दरअसल वो जहाज जो अमेरिका के समंदर में यूएई के करीब से गुजर रहे थे, उनको टारगेट किया गया है। फिर आज की एक और बड़ी खबर इस वक्त मेरे सामने मौजूद है कि मुत्तहिदा अरब इमारात की डिफेंस मिनिस्ट्री का जो बयान है उसमें यह कहा गया है कि वेरियस रीजन्स, मुख्तलिफ इलाकों में यूएई के अंदर मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया। ये मेरे सामने अभी ब्रेकिंग न्यूज है, 6-7 मिनट पहले की यह खबर है। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो मुमकिन है उस वक्त बहुत सी चीजें बदल भी चुकी हों, बहुत सी चीजें नई भी आ चुकी हों। तो इसलिए हम आपको बार बार कहते हैं कि हमारा जो ऑफिशियल एक्स अकाउंट है गुलाम नबी मदनी, आप वो लाजमी फॉलो करें। वहां पर हम ब्रेकिंग अपडेट आपको फराहम कर देते हैं, जब कोई बड़ी खबर आती है वहां आपको मिल जाती है। बहरहाल ये एक और आप खबर देख लें कि यूएई पर जो हमला हुआ है ईरान का, उसकी वजह से तेल की कीमतें तेजी से ऊपर जा रही हैं और जो ऑयल की कीमत है वो $114 पर बैरल तक जा पहुंची है। ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है इस वक्त मेरे सामने आ रही है और ये एक तरह से ये ऐलान जंग है जो इस वक्त नजर आ रहा है। मेरे सामने अभी एक और खबर आ रही है कि जो ईरान की एयरफोर्स है उसने ट्रेनिंग शुरू कर दी है और उनके जहाज़ों की परवाजें देखी गई हैं। और इसी तरह से मेरे सामने एक और खबर मौजूद है कि इसराइल के अंदर भी
जो जहाज़ों की परवाजें हैं वो रिपोर्ट हो रही हैं, जिसके बारे में कहा गया है कि इसराइल के जो एयर चीफ है वो रिटायर हो रहा है, नया एयर चीफ आ रहा है, उस पर ये जहाज़ों की परवाजें देखी गई हैं। लेकिन पसे पर्दा बाज लोग इसे ईरान के साथ जंग से भी जोड़ रहे हैं। अब बात करेंगे यमन से। यमन ने आज धमकी लगाई है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया और ईरान के साथ मुठभेड़ की या ईरान की आबनाए हुर्मुज़ पर कब्जा करने की कोशिश की, जबरन ईरान की आबनाए हुर्मुज़ से अपने जहाज़ों को गुजारने की कोशिश की, तो यमन ने धमकी दी है कि हम बाबुल मंदब को बंद कर देंगे। यमनी हूसी ग्रुप, जिसको अमेरिका और इसराइल दहशतगर्द ग्रुप कहते हैं, ईरान नवाज ग्रुप कहते हैं, उन्होंने यह धमकी लगाई है और कहा है कि अमेरिका गलती कर रहा है ईरान से मुठभेड़ करके। हमने जब बाबुल मंदब को बंद कर दिया तो ना इंसान ना ही दुनिया की कोई ताकत, यहां तक कि जिन भी आ जाए तो वो भी आप बाबुल मंदब को नहीं खुलवा सकते हैं। और इसका नुकसान बरह रास्त सऊदी अरब को भी होगा, जो अपना तेल पाइपलाइनों के जरिए से समंदर के दूसरे किनारे से दुनिया को बेचने की कोशिश कर रहा है। यह बहुत बड़ी खतरनाक धमकी है। अगर आबनाए हुर्मुज़ के साथ बाबुल मंदब बंद हो जाते हैं तो दुनिया की मईशत 40 से 50% जमीन पर गिर जाएगी, यानी चोक हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और ये एक खतरनाक एस्केलेशन है जो मशरिक़ वस्ता में चल रही है। बहरहाल एक और खबर देख लें आप कि इसराइल में एयर रिफ्यूलिंग जहाज़ों की लाइनें लग चुकी हैं। ये एक ओपन सोर्स नामी अकाउंट है। दरअसल ये इसराइल का अकाउंट है जो इसराइल से मुतालिक रिपोर्ट्स नशर करता है, इंटेलिजेंस मालूमात नशर करता है। इसने बताया कि इसराइल में एयर रिफ्यूलिंग जहाज़ों की लाइनें लग गई हैं और अमेरिका आबनाए हुर्मुज़ पर कब्जा करना चाहता है। अगर अमेरिका ने आबनाए हुर्मुज़ पर कब्जा कर लिया तो फिर अमेरिका का अगला कदम होगा ईरान के अंदर ज़मीनी फौजें दाखिल करना, ज़मीनी ऑपरेशन करना और ईरान के ऊपर मुकम्मल कब्जा करना, जैसे इराक के ऊपर अमेरिका ने कब्जा किया था। यानी ये अमेरिकी सदर ट्रंप का जो मंसूबा है वो मामूली नहीं है, बहुत लंबा है। इराक से भी ज्यादा खतरनाक मंसूबा है बात लोगों के मुताबिक। ट्रंप कहने को तो बातचीत कर रहा है, डिप्लोमेसी कर रहा है, ईरान से डील करना चाहता है। हमने जवाब भेज दिया ईरान को, ईरान ने हमें जवाब भिजवा दिया। ईरान और अमेरिका के दरमियान डील हो रही है। ईरान के लोग बड़े अच्छे हैं, वो हमसे डील करना चाहते हैं, वो हमसे मिन्नत कर रहे हैं। इस तरह की बयान ट्रंप जरूर दे रहा है, लेकिन पसे पर्दा वो ईरान के अंदर जमीनी फौजें उतारने की मनसूबबंदी कर रहा है। ये अमेरिकी और इसराइली इदारे और रिपोर्टर्स ये बातें कर रहे हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान समंदरी जंग शुरू हो चुकी है। 40 दिन के बाद पहली बार ईरान ने अमेरिका के ऊपर मिसाइल मार दिए हैं। मेरे सामने तस्नीम न्यूज एजेंसी की यह रिपोर्ट मौजूद है और दीगर इंटरनेशनल मीडिया ने भी ये रिपोर्ट दी है। दावा किया गया है ईरान की तरफ से कि हमने अमेरिका के जहाज पर 2 मिसाइल मारे हैं। हमने अमेरिकी जहाज को वार्निंग दी, समझाया कि आप हमारी समुद्री हुदूद से हमारी मर्जी के बगैर नहीं गुजर सकते हैं, लेकिन अमेरिका ने और जहाज ने हमारी बात नहीं मानी और हमारी वार्निंग को अमेरिकी जहाज ने खातिर में नहीं लाया, जिसकी वजह से हम मजबूरन अमेरिकी जहाज पर हमला हमने किया और उसमें 2 मिसाइल मारे हैं। ईरान ने दावा किया है कि पहली शॉट और पहला मिसाइल चल चुका है। अब अमेरिका पर है कि अगर वो किसी भी तरह का हमला करेगा, किसी भी तरह की कार्रवाई करेगा, तो ईरान मुकम्मल तैयार है हर सिनेरियो के लिए, हर मंजरनामे के लिए। यह भी दावा किया गया है कि ईरान ने समंदर में जिस अमेरिकी जहाज को टारगेट किया, मिसाइल मारे, वो मुतासर हुआ है और शदीद नुकसान पहुंचा है। यह ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी तस्नीम और बाकी मीडिया का यह दावा है। और मेरे सामने एक दावा जवाब मौजूद है अमेरिका का भी। अमेरिका का जो फौजी इदारा है सेंटकॉम, जो ईरान के खिलाफ जंगी मुहिमात और ऑपरेशन का मरकजी इदारा है, उसने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर यह बयान जारी किया है कि ईरानी मीडिया यह दावा कर रहा है कि अमेरिका के जहाज को उन्होंने मिसाइल मारे हैं। यह झूठा दावा है, ऐसी कोई भी बात नहीं हुई है और हमारे किसी जहाज को टारगेट नहीं किया गया है। अलबत्ता अमेरिकी फौज मुकम्मल तौर पर तैयार है और अमेरिकी सदर ट्रंप का जो हुक्म है जहाजों को निकालना, जो प्रोजेक्ट फ्रीडम है, जहाजों की आज़ादी का मंसूबा जिसमें आबनाए हुर्मुज़ से जहाज़ों को गुजारना है, उसके लिए अमेरिकी फ़ौज तैयार है और जहाज़ों को जो समंदर में फंसे हुए हैं उन्हें अमेरिकी फ़ौज अपने हिसार में लेकर, अपनी सिक्योरिटी में लेकर आबनाए हुर्मुज़ से गुजार रही है। अगर ईरान ने कोई भी गलती की तो ईरान को कीमत अदा करना पड़ेगी। ये अमेरिकी फौजी इदारे सेंटकॉम का बयान है। अब कौन सच्चा है कौन झूठा है ये तो वक्त बता देगा। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये उस वक्त की ताज़ा अपडेट है। मुमकिन है जब आप ये वीडियो देख रहे हों तो उस वक्त तक तस्वीरें भी जारी हो चुकी हों, क्योंकि अमेरिका आमतौर पर अपने नुकसान को छुपाता है। आपको पता है अमेरिका के अड्डों को तबाही का सामना करना पड़ा। CNN अमेरिकी मीडिया ने 3-4 दिन पहले बाकायदा इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जारी की और कहा कि कम से कम भी 16 अमेरिकी अड्डे मशरिक़ वस्ता में ईरान के हाथों तबाह हुए हैं या मुतासर हुए हैं। लेकिन अमेरिका ने इस नुकसान को छुपाया। अमेरिका का कितना नुकसान हुआ है, जंग पर कितना खर्चा हुआ है, अमेरिकी वजीर जंग पैट हेक्सट कहता है कि $25 बिलियन का कर्जा हुआ है। लेकिन ईरानी वजीर खारजा कहता है कि $100 अरब से ज्यादा की बर्बादी उठाना पड़ी है अमेरिका को। तो इसलिए अमेरिका आमतौर पर अपने नुकसान को छुपाता है। ताहम इस वक्त जो आबनाए हुर्मुज़ है इस पर ईरानी फौज ने मुकम्मल कब्जा कर लिया है, कंट्रोल जमा लिया है। यह आप ताज़ा तरीन नक्शा देखें।
जो ईरानी IRGC सिपाही पासदारान फौज है उसने ये नया नक्शा जारी किया है। ये आप हमारी स्क्रीन पर नक्शा देख सकते हैं। इसमें जो ईरान की मशरकी हद है वो कोहे मुबारक से शुरू होती है और इमारात के जुनूब में जो फुजैरा है वहां तक जाती है। ये बाकायदा लाइन खींची हुई है और इस नक्शे के मुताबिक ये जो इलाका है यानी जहां पर ये लाइन है मशरकी हद है, यहां तक ईरानी फौज खड़ी हुई है और उनके जहाज हैं। इसके अलावा जो मगरबी हद है वो जजीरा किशम से शुरू होती है और इमारात मुत्तहिदा अरब इमारात का जो इलाका उम्मुल क्वेन है वहां तक जाती है और यहां भी ईरानी फौज खड़ी हुई है। इस नए नक्शे को जारी करके ईरान ने पैगाम दिया है कि ये जो एरिया है, ये जो इलाका है, यहां पर ईरान की फौज खड़ी हुई है, यहां हमने बारूदी सुरंगें बिछा रखी हैं और ये इलाके हमारी गिरफ्त में है। यहां से कोई भी जहाज आएगा अमेरिका के कहने पर वो हमारे हमले का निशाना बन सकता है। अब इस समंदर के अंदर सैकड़ों जहाज फंसे हुए हैं। इन जहाजों को निकालने के लिए अमेरिका जोर लगा रहा है कि ये जहाज किसी तरह से निकल आए। अब अमेरिका इन जहाजों को आबनाए हुर्मुज से इसलिए भी गुजारना चाहता है कि चेक किया जा सके कि ईरान ने वाकई समंदर में बारूदी सुरंगें बिछा रखी हैं या नहीं बिछा रखी। तो ये जहाज जो तेल वाले होंगे, किसी भी मुल्क के होंगे, किसी भी कंपनी के होंगे, इनको ईरान अमेरिका गुजारना चाहता है ईरान की हुदूद से। तो अगर इन जहाज़ों में से कोई जहाज है सुरंगों का टारगेट बना, निशाना बना, तो लगेगा कि हाँ यहाँ इस एरिया में वाकई बारूदी सुरंग है। और अगर ये जहाज कामयाबी से गुजर गए तो मुमकिन है यहाँ फिर सुरंग ना हो, ईरान खामखा झूठ बोल रहा है और फिर अमेरिका अपने जहाज़ों को आगे बढ़ाएगा। यानी ये वही स्ट्रेटजी है जैसे गजा में जब इसराइली फौजी गजा के अंदर थे तो वो टैंकों के आगे आम जो सिविलियन थे गजा के उनको गुजारते थे कि कहीं अगर कोई बारूदी माइन है तो पहले ये आम शहरी टारगेट हो जाए, फिर उनके टैंक बच जाए। वही काम अब ईरान के अंदर अमेरिका कर रहा है कि जो आम जहाज है उनको निकालना चाहता है कि अगर सुरंगें होंगी तो पहले आम जहाज टारगेट होंगे, अमेरिका को नुकसान नहीं हो। और अगर सुरंगें नहीं है, बारूदी सुरंगें समंदर में नहीं बिछी हुई है, तो फिर अमेरिकी फौज आगे बढ़ेगी और ईरान के जजीरों पर कब्जा करेगी। ये एक खतरनाक मुहिम है, एस्केलेशन है जो अमेरिका की तरफ से शुरू की गई है। चुनाचे इस वक्त जो ईरान के अंदर से खबरें आ रही हैं कि हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और अमेरिका ईरान के जजीरों पर, बिलखुसूस जजीरा खार्क पर और बंदर अब्बास पर और मुकम्मल जो आबनाए हुर्मुज है, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज, अगर इस पर अमेरिका कब्जा करेगा तो फिर हमारे जो समुद्री जवान है वो मुतहर्रिक होंगे और समुद्री जहाज मुतहर्रिक होंगे और फिर अमेरिका को पता चल जाएगा। ये ईरान की तरफ से पैगाम दिया गया है। मेरे सामने एक और खबर मौजूद है। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान हैं जिनका नाम इस्माइल बकाय है। उन्होंने आज अपने बयान के अंदर कहा है कि अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहता है और कहता है कि दुनिया का सुपर पावर अमेरिका है और वो जो फैसला करता है दुनिया को उसे मानना पड़ता है। लेकिन ईरान ने अमेरिका की सुपर पावर ही खत्म कर दी है। जो टूल्स थे, जो हथियार थे, जो वेपन्स थे, वो ईरान के हाथों अमेरिका के तबाह हो चुके हैं। अब अमेरिका सुपर पावर नहीं रहा है, अब ईरान सुपर पावर बन चुका है क्योंकि ईरान ने दुनिया की बड़ी सुपर पावर ताकत को, जो अपने आप को सुपर पावर कहता था यानी अमेरिका, उसको हरा दिया है, उसको मात दे दी है। ये ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई की ताज़ा स्टेटमेंट है जो ईरानी मीडिया पर जारी होती है। दूसरी तरफ आज फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन ने भी ईरान की तारीफ की है। फ्रांसीसी सदर ने कहा कि हम ईरान का एहतराम करते हैं, हमारी ईरान से कोई जंग नहीं है और ईरान ने जो बातचीत के लिए मुसव्वदा भेजा है हम उसको भी काबिल तारीफ नज़र से देखते हैं और हम ईरान के साथ बातचीत जारी रखे हुए हैं। फ्रांस की ईरान से कोई जंग नहीं है और हम अमेरिका का भी एहतराम करते हैं, लेकिन अमेरिका को बातचीत से ईरान से मसला हल करना चाहिए और कशीदगी और मिलिट्री एक्शन कोई भी नतीजा नहीं निकाल सकता है सिवाय नुकसानात के। इसलिए हम जंग के खिलाफ हैं और तनाज़े को तूल देने के खिलाफ हैं। फ्रांसीसी सदर ने कहा कि आबनाए हुर्मुज खुलनी चाहिए और यहां से तेल के जहाज़ों को, बाकी जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त देनी चाहिए। दुनिया की मईशत को इस तरह से कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। नाज़रीन इकराम, फ्रांस जैसा मुल्क वो अमेरिका के ब्लॉक से निकलकर ईरान के ब्लॉक में शामिल है, ईरान की हिमायत और तारीफ कर रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि ये अमेरिका की जीत है? ये अमेरिका के मुंह पर तमाचा है। फ्रांस जैसा मुल्क जो नाटो का अहम रुकन है, जर्मनी जैसा मुल्क जो नाटो का अहम रुकन है, बरतानिया जैसा मुल्क जो नाटो का अहम रुकन है, ये तीनों बड़े यूरोप के ममालिक ईरान के खिलाफ अमेरिकी जंग में शामिल नहीं हुए। ट्रंप इन तीनों का मजाक उड़ाता है, कभी जर्मनी का मजाक उड़ाता है, कभी बरतानिया का, तो कभी फ्रांस का, और रोजाना इन पर तनकीद करता है ट्रंप कि ये ममालिक हमारा साथ ना देकर पछताएंगे, कल को इनको बड़ी जरूरत पड़ सकती है। लेकिन इन सारे मुल्कों को पता है कि ये जंग सिर्फ ईरान की जंग नहीं है, ये जंग दरअसल यूरोप के खिलाफ भी अमेरिका की शातराना चाल है, क्योंकि यहां से जो रोजाना 20 मिलियन बैरल तेल जाता है उसमें से आधा तेल और गैस, जो आधा तेल है यहां से गुजरने वाला, वो यूरोप को जाता है। अब 65 दिनों से आबनाए हुर्मुज बंद है, तो यूरोप का
65 दिनों से तेल बंद है। जिम्मेदार कौन है? अमेरिका। जिम्मेदार कौन है? इसराइल। और फ्रांस ने तो इसराइल के खिलाफ फलस्तीन की रियासत को तस्लीम करवाने की आलमी मुहिम चलाई है, जिस पर इसराइली वजीर खारजा गिदोन सायर ने कल तनकीद भी की कि फ्रांस जैसा मुल्क इसराइल के खिलाफ किस तरह से फलस्तीन का साथ दे सकता है। तो वाज़े तौर पर दुनिया में तकसीम है, वाज़े तौर पर अमरीकी ब्लॉक में दरारें हैं, वाज़े तौर पर अमरीकी इत्तेहाद टूट चुका है। यही वजह है आलमी सतह पर कहा जा रहा है कि अब दुनिया में नया आलमी निज़ाम आ रहा है, नई आलमी निज़ाम की तश्कील हो रही है और उसमें अब अमरीका तनहा रह गया है। यूरोपीय ममालिक भी अब चीन के ब्लॉक में चले गए हैं। चीन के साथ रूस है और इसी तरह से शुमाली कोरिया है, ईरान है और दीगर ममालिक, यहाँ तक कि यूरोप भी अब चीन की तरफ जा रहा है अमरीका को छोड़कर। तो ये एक वाज़े तौर पर अमरीकी सदर ट्रंप की इस जंग की भारी कीमत है जो अमरीकी इत्तेहाद को आलमी सतह पर बर्दाश्त करना पड़ रही है। और तो और अमरीका के सहाफ़ी टकर कार्लसन भी कह चुके हैं कि अमरीकी सदर ट्रंप ने पूरी दुनिया में जो अमेरिकन एम्पायर थी उसको ख़त्म करना शुरू कर दिया है। एक और बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे कि अमरीका ने इसराइल को 6 अदद जदीद तरीन KC-46 पेगासस नामी जो जदीद एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स हैं वो फराहम करना शुरू कर दिए हैं। इसराइली मीडिया ने आज बताया है कि अमरीका की तरफ से जदीद तरीन लड़ाका जहाज़ों में, जंगी जहाज़ों में जो तेल भरने वाले, फ़िज़ाई जहाज़ों में तेल भरने वाले जो एयर रिफ्यूलिंग टैंकर जहाज़ हैं वो इसराइल को डिलीवर होना शुरू हो चुके हैं, जिनमें से एक फौरी तौर पर दे दिया गया है और बाकी 5 भी मिल जाएंगे। हैरान कुन तौर पर ये जो जहाज़ अमरीका ने इसराइल को दिए हैं ये मुफ्त में दिए हैं। जो अमरीका हर साल $3.5 अरब की मिलिट्री एड मदद देता है इसराइल को, उस तनासुर में यह दिया गया है। इनमें से 4 अदद एयर रिफ्यूलिंग टैंकर जहाज़ों का ठेका या ऑर्डर दिया था 2022 में और बाकी 2 का 2025 में दिया था और मजीद जहाज़ भी मंगवाए जा रहे हैं। कल हमने आपको बताया था कि अमरीका ने मजीद 50 F-35 जंगी जहाज़ इसराइल को देने का ऐलान किया है और F-15 ईगल जहाज़ भी अमरीका देगा। 2 स्क्वाड्रन जहाज़ों के वो अमरीका इसराइल को फराहम करेगा। इसराइली वज़ीर आज़म ने भी कल अपने बयान में कहा था कि हमें 2 जदीद तरीन स्क्वाड्रन जहाज़ अमरीका से मिलने जा रहे हैं और आज खबर आई है कि जो अमरीका ने KC-46 जदीद एयर रिफ्यूलिंग टैंकर जहाज़ हैं ये इसराइल को फराहम कर दिए हैं। इसराइल के पास पहले 7 अदद एयर रिफ्यूलिंग टैंकर जहाज़ हैं जो 60 साल पुराने हैं। तो अब जदीद तरीन जहाज़ क्यों दे रहा है? ताकि ईरान के खिलाफ आने वाली जंग में और इसी तरह से ईरान के बाद तुर्की, सऊदी अरब, बाकी देशों का जो नंबर है, जैसे इसराइल ग्रेटर इसराइल बनाने की मुहिम चला रहा है, उसमें ये जहाज़ इस्तेमाल हो सके। और यही नहीं, अमरीका ने $8 अरब का असलहा भी इसराइल और बाकी इत्तेहादी ममालिक को बेचा है, कांग्रेस को बाईपास करके। ये भी 2 दिन पहले हम आपको खबर दे चुके हैं। और इस वक्त जो मेरे सामने ताज़ा तरीन इतलात हैं कि अमरीका से मुसलसल असलहे के जहाज़ों की मशरिक़ वस्ता की तरफ जो परवाज़ें हैं वो देखने को मिल रही हैं। अमरीकी फ़ौज की जो फ़िज़ाई सरगर्मी है, एयर एक्टिविटी है आबनाए हुर्मुज़ के इलाके में, वो आज सुबह से वाज़े तौर पर बढ़ती हुई नज़र आ रही है। फ्लाइट